भारत फर्स्ट। हम अक्सर वर्दी में कर्तव्य, साहस और बलिदान देखते हैं, लेकिन इस वर्दी के नीचे एक जीवन होता है जो हमारी ही तरह सपनों और उम्मीदों से भरा होता है। यह एक ऐसे ही जीवन की कहानी है, एक कहानी जो हमें शांति की भारी कीमत याद दिलाती है। यह कहानी है मेजर मुकुंद वरदराजन की। व्यक्तिगत थोड़ी तेज गति, चेन्नई में जन्मे मुकुंद सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वह एक पुत्र, इंदु के प्यारे पति और अपनी छोटी बेटी अर्शिया के लाडले पिता थे। उनकी हंसी दिल खोलकर आती थी, उनका स्वभाव कोमल था, लेकिन जब कर्तव्य ने पुकारा तो उन्होंने एक अटूट संकल्प के साथ जवाब दिया। उन्होंने 9वीं बटालियन ऑफ द ग्रेनेडियर्स में कमीशन लिया। उनकी तैनाती सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में हुई, जम्मू और कश्मीर की अथक पहाड़ियों और घाटियों में। गंभीर आधिकारिक स्वर साल 2014 में शोपियां जिले में तनाव बढ़ रहा था। मुकुंद और उनकी टीम को क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया था। वह समझते थे कि उनका मिशन सिर्फ खतरों को खत्म करना नहीं है, यह लोकतंत्र की नाजुक संरचना की रक्षा करना भी है। यह लोगों को आश्वस्त करना था कि उनका प्रहरी अडिग है। वह हमेशा आगे बढ़कर नेतृत्व करने के लिए जाने जाते थे, हमेशा अपने आदमियों की सुरक्षा को अपनी सुरक्षा से पहले रखते थे। कथात्मक फोकस। तनाव बढ़ता हुआ 25 अप्रैल 2014 को मेजर मुकुंद को सटीक खुफिया जानकारी मिली, हाल के हमलों के लिए जिम्मेदार एक उच्च प्राथमिकता वाला आतंकवादी समूह गांव के एक घर में छिपा हुआ था। यह उनका पल था। उन्होंने तुरंत योजना बनाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर आकस्मिकता को कवर किया जाए। लेकिन घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ऑपरेशन शायद ही कभी आसान होते हैं। आश्चर्य का तत्व क्षणिक होता है। वे चुपचाप आगे बढ़े, उनका दिल मिशन के साथ धड़क रहा था। एक्शन, तेज गति, नाटकीय, घात लगाकर किया गया हमला भयानक था। आतंकवादी मजबूती से जमे हुए थे, अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे। मुकुंद को तुरंत अपनी टीम के लिए खतरा महसूस हुआ। बिना किसी दूसरे विचार के उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनके साहस को परिभाषित किया। उन्होंने अपने जवानों को अपनी स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जबकि वह अकेले ही किलेनुमा संरचना की ओर रेंगते हुए गए। उन्होंने अपने साथियों को बचाने के लिए खुद को दुश्मन की आग का निशाना बनाया। भावनात्मक चरम, गति धीमी, वह लक्ष्य तक पहुंचे। गोलियों का सीधा आदान प्रदान हुआ। मुकुंद ने आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन बहादुरी के उस अंतिम कार्य में वह बुरी तरह घायल हो गए। दर्द असनीय रहा होगा, फिर भी उनका ध्यान एक ही बात पर टिका रहा, मिशन सफल हुआ। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि खतरा पूरी तरह खत्म हो जाए, इससे पहले कि उनका शरीर हार मान लेता। वह वहीं पड़े रहे। उन्होंने सबसे बड़ी कीमत चुकाई, लेकिन क्षेत्र को सुरक्षित कर दिया। उन्होंने अनगिनत जिंदगियों की रक्षा की। गंभीर हार्दिक स्वर। ऑपरेशन सफल रहा, घाटी में शांति लौट आई, लेकिन उनके परिवार के लिए जीत और क्षति को अलग नहीं किया जा सकता था। कोई भी पदक, कोई भी प्रशस्ति पत्र, एक पति के गर्मजोशी भरे आलिंगन, एक पिता के कोमल हाथ की जगह नहीं ले सकता। उन्हें भारत के सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, सर्वोच्च कोटि की वीरता के लिए। जब उनकी पत्नी इंदु ने यह पुरस्कार स्वीकार किया तो देश के हर दिल ने उनके इस मौन बलिदान को महसूस किया। प्रेरणादायक, स्थायी संदेश। मेजर मुकुंद वरदराजन की कहानी सिर्फ सैन्य इतिहास का एक अध्याय नहीं है, यह कर्तव्य का एक पाठ है, सैनिक के धर्म का प्रमाण है। राष्ट्र सदैव सर्वप्रथम। उन्होंने साबित किया कि सच्ची ताकत केवल लड़ना नहीं है, यह अपने जीवन को खोने के डर से ज्यादा किसी चीज, अपने देश, अपने लोगों से प्यार करने में है। वह अटल प्रहरी है जो आज भी हम पर नजर रखे हुए है। हमें उन शांत, गहरे जीवनों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमारी सबसे मुखर स्वतंत्रता को सुरक्षित करते हैं। जय हिंद।